वेलकम टीचर्स। आइए आज इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो हमने स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक रिसीव किए हैं उन टेक्स्ट बुक को डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कार्य कैसे करें, क्योंकि इसके पूर्व हम टेक्स्ट बुक का एक जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक एप्लीकेशन होता था उससे हम करते थे। लेकिन अभी इस सत्र में 2025-26 में हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 से टेक्स्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हम करेंगे। तो यह जो मॉड्यूल है हमारे एजुकेशन पोर्टल 3.0 में ऐड हो गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। यहाँ देखिए आप कि टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ये ऑप्शन ऐड हो गया है। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। चलिए हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आप यहाँ सर्च करेंगे MP एजुकेशन पोर्टल 3.0। ये सर्च करने के बाद में आप देखेंगे स्क्रीन पे आप फर्स्ट में देखेंगे स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 वाला यहाँ पे लिंक डिस्प्ले हो गई है। इसको हमें टैप करना है। संबंधित शिक्षक साथियों, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रहे कि यह जो टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन है उसी लॉगिन टाइम में आपके डिस्प्ले में डिस्प्ले होगा, स्क्रीन में डिस्प्ले होगा जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपका भिन्न रहेगा। क्योंकि हम दो प्रकार से हमने यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट किए हैं। पहला हमारा यूज़र नेम है जो शिक्षक की यूनिक आईडी और संबंधित हमने नया पासवर्ड क्रिएट किए हैं। और सेकंड वाला जो आपका पासवर्ड रहेगा वो आपका यूज़र नेम स्कूल का डाइस कोड रहेगा और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यह स्कूल का डाइस कोड के अनुसार पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जब आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे, आप देखिए लास्ट में दिया है फॉरगेट पासवर्ड करके, फॉरगेट पासवर्ड। तो इसमें आप टैप करेंगे तो जो हमारे शाला के जो इंचार्ज हैं, शाला प्रभारी हैं, उनके एजुकेशन पोर्टल में मैप्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम नया पासवर्ड क्रिएट करें तो संबंधित जो हमारे शाला के जो प्रिंसिपल हैं या स्कूल इंचार्ज हैं उनका मोबाइल अपने पास में रहें और उससे हम OTP के माध्यम से एक नया पासवर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए इसके पूर्व हमने पासवर्ड हमने क्रिएट कर लिया है या हमने एंटर कर दिया यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे जो हमारा जो कैप्चर कोड है। यहाँ पे कैप्चर कोड हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, सेम प्रोसेस हमारा रहेगी पूर्वानुसार। लॉगिन वाले ऑप्शन में हम टैप करेंगे। जैसे हम लॉगिन वाले ऑप्शन में टैप करते हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट में आपका होम दिया हुआ है, उसके बाद में फर्स्ट में होम, सेकंड में स्टूडेंट डायरेक्टली और थर्ड में एम्प्लॉय डायरेक्टली और फोर्थ में आप देखेंगे टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट। ये ऑप्शन हमारा इसी लॉगिन में यूडाइस से जब हम लॉगिन करेंगे इस पे हमारा डिस्प्ले होगा। अगर हम शिक्षक की यूनिक आईडी से लॉगिन करेंगे तो यह जो ऑप्शन है हमारे लॉगिन डिस्प्ले में शो नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम लॉगिन करें तो स्कूल के डाइस कोड से ही यूज़र नेम के माध्यम से करें। इसमें हमारी जो प्रोसेस हम कई प्रकार से कर सकते हैं। इसके पूर्व हम बच्चों का स्टूडेंट डायरेक्टरी में हम टैप करेंगे तो जैसे हमने पूर्व में किया है स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन, जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अकाउंट डिटेल अपडेट, अपडेट समग्र प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें हम इस यूज़र आईडी के लॉगिन से भी हम कर सकते हैं या शिक्षक अपनी यूनिक आईडी से भी ये सारे काम कर सकते हैं। चलिए हम चर्चा कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन, हम टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट को कैसे करें। तो जो हमारा टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है जो हमने पूर्व में चर्चा किया है, इस ऑप्शन को हम टैप करेंगे। जैसे हमने इस ऑप्शन को टैप किया तो एक नया डिस्प्ले शो हुआ यहाँ पे स्क्रीन पे, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तकों का वितरण कार्य, पुस्तक वितरण करें। इस पर हम टैप करेंगे टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है। उसके बाद में जैसे हमने टैप किया या देखेंगे टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्प्ले हो गया है। टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में स्कूल का डाइस कोड यहाँ पे पूर्व से यहाँ पे एंटर है फर्स्ट में ही। एकेडमिक ईयर हमारा करेंट ईयर यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ हमें क्लास का चयन करना है, जेंडर का चयन करना है और बुक्स मीडियम, जो हमारी बुक्स है वो किस मीडियम की है, किस माध्यम की है,
तो चलिए हम प्रोसेस करते हैं। क्लास का हमने चयन किया, चलिए कोई भी हम एक क्लास चयन कर लेते हैं, 8th क्लास। उसके बाद जेंडर, अगर आप पर्टिकुलर बॉय का देखेंगे तो आप बॉय को क्लिक करिए, और गर्ल को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप गर्ल को करें, या आप कॉमन बॉय और गर्ल दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑल वाले ऑप्शन में आपको टैप करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस रहेगा, बुक्स मीडियम। आपकी जो पुस्तक हैं उसका माध्यम क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, मराठी है, सिंधी है, या नॉन नहीं है, या हिंदी प्लस इंग्लिश, या हिंदी प्लस अंग्रेजी है। तो जो भी आपका लैंग्वेज है, जिस बुक्स आपको जिस लैंग्वेज की बुक आपको प्राप्त हुई है और साल में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस लैंग्वेज का हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। चलिए हम जो स्टेट गवर्नमेंट में हम जो स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम से हम बुक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्कूल हैं वो इंग्लिश मीडियम का क्लिक करेंगे। चलिए हिंदी मीडियम में हिंदी में हम टैप करेंगे। ये सारी प्रोसेस करने के बाद में एकेडमिक ईयर पूर्व में दिया है, डाइस कोड पूर्व से एंटर है, क्लास का हमने चयन कर लिया है, जेंडर हमने आल कर लिया है, और बुक्स मीडियम हमने हिंदी कर लिया। उसके बाद आप नीचे देखेंगे दो ऑप्शन हमारे शो हो रहे हैं। फर्स्ट में हमारा ग्रीन कलर में सर्च है और रेड कलर में क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम क्लियर कर दें, या हमें इसी क्लास के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम सर्च वाले ऑप्शन में टैप करेंगे जो हमारा ग्रीन कलर का है। चलिए इसे हम टैप करते हैं। जैसे इस पर हमने टैप किया तो आप देखेंगे ऊपर हमें डिस्प्ले को स्क्रॉल करना होगा, तो यहाँ क्लास 8th में हमारी शाला में दर्ज बच्चों की जो सूची है, इस सारे बच्चों के यहाँ पे नाम शो हो गए, जो हमारे नेक्स्ट 7th क्लास से हमारे जो प्रमोट होके बच्चे आए थे, उनकी यहाँ सूची हमारी शो होने लगी है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, हम सारे बच्चों को बुक्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमने सारे बच्चों को पुस्तकें बांट दी है ऑफलाइन, हमें ऑनलाइन इनकी एंट्री करना है। तो आप देखेंगे सीरियल नंबर के बाद में एक चेक बुक दिया है, ये चेक बुक्स दिया है। इस सारे चेक बुक को हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम फर्स्ट में चेक बुक को क्लिक करते हैं तो सारे बच्चों के यहाँ पे हमारे चेक बुक एंटर हो गए। उसके बाद बच्चे का समग्र आईडी दिया है, स्टूडेंट नेम दिया है, जेंडर दिया है, क्लास दिया है, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस, और लास्ट में आप देखेंगे बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटस देंगे, उसके बाद में आप देखेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे उनका यहाँ पे एंटर हो जाएगा कि हमने किन बच्चों को बुक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमने स्टेटस क्या दिया है। उसके नीचे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस में सिलेक्ट वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, एक बच्चे का नाम है आतिश ककोड़िया, जेंडर बॉय, क्लास 8th, और सिलेक्ट में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यस, हाँ, सेकंड ऑप्शन है नो, नहीं, और थर्ड ऑप्शन है पार्शियल। तो पार्शियल मीन्स होता है अधूरा, या हम इसको बोलेंगे, इसका जो साइनोमाइस वर्ड होता है कंप्लीट। तो अगर मान लो, सॉरी, अनकम्प्लीट, अधूरा। तो अगर आपके बच्चों को सारी बुक्स प्राप्त हो गई हैं, सभी सब्जेक्ट की बुक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसे हमें ऑनलाइन एंट्री करना है, तो यस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। या मान लो किसी बच्चे को बुक्स हमने वितरण नहीं किया है, उस बच्चे को बुक्स नहीं मिली है, तो नो करेंगे। और बच्चे को हमने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन कम मात्रा में किया है, अधूरी किया है, तो हम पार्शियल वाले ऑप्शन में टैप करेंगे। इसमें टैप करने के बाद में नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि सबमिट और क्लियर वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें सबमिट करने के लिए, बच्चों की जानकारी स्टेटस को अपडेट करने के लिए सबमिट वाले ऑप्शन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा। और जब हम पुनः बच्चों का टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन में जाके पुनः इस क्लास को हम देखेंगे तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट का जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट में, यहाँ पे उसका स्टेटस शो होने लगेगा। या हम अलग तरीके से भी इसका रिपोर्ट हम देख सकते हैं। चलिए हम किस तरह से रिपोर्ट देखें, पुनः हमें बैक आना है।
डिस्ट्रीब्यूट बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे एक रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन को हमें टैप करना, जो एरो हमारा जो सिंबल बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट ये ऑप्शन हमारा शो हो गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं और प्रोसेस हमारी पूर्व के समान रहेगी। एकेडमिक ईयर पहले से एंटर है, क्लास का हमने चयन कर लिया है। अभी हमने क्या है, क्लास 8 के हमने बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे रिपोर्ट में क्या आ रहा है। रिपोर्ट हमारा नो रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद में स्कूल मीडियम, जो मीडियम है हमारी शाला का, विद्यालय का, वो उसका माध्यम क्या है, हिंदी। और सर्च वाले ऑप्शन में जैसे हम टैप करेंगे तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब जो रिकॉर्ड है नहीं मिला है, क्योंकि हमने टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टेटस है हमने सबमिट नहीं किया है। तो ये था शिक्षक साथियों कि किस तरह से हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक एजुकेशन पोर्टल 3.0 में टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हम कैसे करें। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।